आप सबको जय मसीह की। फिर से स्वागत करती हूँ प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज हम बात करेंगे धीरज की प्रार्थना, लूका 18:1। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। यदि प्रियो आप लूका 18 उसकी पहले पद से 7वें पद तक पढ़ेंगे तो प्रभु वहाँ एक कहानी सुना रहे हैं लोगों को, जिसमें वो कह रही हैं इस एक नगर में एक विधवा रहा करती थी और एक मनुष्य था जो उसको बहुत परेशान करता था, उसका विरोधी था। वो एक दिन एक न्यायाधीश के पास जाती है, जो न्यायाधीश प्रभु को प्यार करने वाला नहीं था और अधर्मी पुरुष था। वो लगातार बार बार उस न्यायाधीश के पास जाती थी, परंतु वो उसको न्याय नहीं देता था, वो सुनता ही नहीं था उसकी बातों को। परंतु वो विधवा औरत लगातार उस न्यायाधीश के पास जाती रहती है अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। जिस प्रकार से मैं और आप प्रभु के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाते रहते हैं प्रियो, ये विधवा भी वही कर रही थी उस न्यायाधीश के सामने। परंतु एक दिन ऐसा आया जब वो न्यायाधीश बड़ा परेशान हो गया, बड़ा इरिटेट हो गया। उसने कहा आज मैं इस विधवा औरत के प्रॉब्लम को सुनूंगा कि क्या प्रॉब्लम इस विधवा औरत को है। तो उसने एक दिन उसकी प्रॉब्लम को सुना और उसने कहा आज मैं इसको न्याय दूंगा। प्रियो, वो बुरा होके, अधर्मी होके उस विधवा औरत को न्याय दे रहा था और वो विधवा औरत उस अधर्मी पुरुष को वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को सुना रही थी। प्रियो, इस वर्णन को बताने का कारण ये था प्रभु का कि वो तो मनुष्य होकर मनुष्य को अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि हम और आप, मैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स किसे बताते हैं? अपने जीवित प्रभु को, जो मुझे और आपको बनाने वाला है। इसी विषय में प्रभु यीशु ने कहा मुझको और आपको भी अपनी प्रार्थनाएं नित्य करते रहनी चाहिए। जैसे वो विधवा औरत नित्य उस न्यायाधीश के पीछे पड़ी रही, वैसे ही मुझे और आपको अपनी प्रार्थनाओं को नित्य लगातार करते रहना चाहिए, जब तक जो आपने प्रभु से मांगा है वो पूरा ना हो जाए, आपके स्वप्न पूरे ना हो जाए। हम क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम निराश होके बैठ जाते हैं और प्रभु को कोसने लगते हैं कि प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, हम इतने टाइम से तुझसे प्रार्थना करे जा रहे हैं और ये हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। वो विधवा औरत को देखिए, वो तो एक मनुष्य से न्याय मांगना चाह रही थी, परंतु मैं और आप तो अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने लेके आते हैं। प्रियो, वो कहता है कि परमेश्वर को निरंतर सताते रहो, अपने दिल को कभी टूटने ना दो। ये है परमेश्वर का मन। प्रियो, इस विधवा के सामने अधर्मी मनुष्य था, पर हमारे बारे में क्या प्रियो, आज हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9वीं आयत कहती है इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, हे मेरे प्रभु। हम प्रभु से प्रार्थना करें। मत्ती 11:28 बताती है थके मांदे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम क्यों प्रार्थनाओं में धीरज नहीं धरते? क्यों प्रभु के उत्तर का इंतजार नहीं करते? क्यों हमें हर चीज फटाफट चाहिए? प्रियो, आज ही अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु से मांगते रहिए, विश्वास में, धीरज में बढ़ते जाइए, क्योंकि वो न्यायी प्रभु है। मेरे और आपकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा हाँ और आमीन में देता है। जय मसीह की।